कि आज किन्हीं को भी कोई समय मिलता है, किसी भी राजनेता को, सिर्फ नगर निगम की बात करते हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, नगर निगम में काम नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रहा है। क्या माननीय उप महापौर का ये जिम्मेवारी नहीं है कि सफाई के कार्य को कैसे अच्छा किया जाए? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है शहर में विकास हो? आप मिलते हैं नगर विकास मंत्री से, मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या कभी भी आपने विकास का एजेंडा दिया है? संवेदक द्वारा अभी तक काम नहीं किया जा रहा है, 2 वर्ष हो चुका है, काम नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से रजनी पार्क जो रजनी चौक से होते हुए वार्ड नंबर 24 होते हुए लालगंज नाला मिलना है, लालगंज नाला है, और भी शहर के 4 प्रमुख नाले थे, उसमें पैसा गया है, काम नहीं चल रहा है, वो भी नहीं हुआ। इस बिंदु पर अगर वो आंदोलन करते, धरना करते, हम दावा करते हैं कि 46 नगर निगम के 4600 पार्षद, माननीय महापौर एवं जनता भी साथ देती कि नहीं, विकास के मुद्दे पर आप आंदोलन कर रहे हैं। आज सर हम वार्ड नंबर 24 की वार्ड पार्षद राखी कुशवाहा जी है और हम उसका प्रतिनिधि है। वैसे हम जनता दल यूनाइटेड में है, एनडीए में है। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मकसद यह है कि बीते दिनों हम लोग जो देख रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, सब लोग एक ही नारा लगा रहे हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, कोई कह रहे हैं कचरा है। और सबसे अधिक हम लोगों को तब कष्ट होता है जब नगर निगम की डिप्टी मेयर पति पल्लवी गुप्ता के पति भोला शाह जी यह न्यूज देते हैं कि यहाँ कचरा पड़ा हुआ है या नगर निगम में भ्रष्टाचार है। तो इन बातों से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आप खुद बोर्ड का सदस्य हैं, सशक्त स्थायी समिति में हैं, और आप नगर निगम में माननीय महापौर के बाद दूसरा कोई प्रतिष्ठित पद है, कार्य करने वाला पद है, तो वो डिप्टी मेयर का है। इसके बावजूद भी आप सारा प्रश्न उठाते हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक साइबेरियन पक्षी होता है जो कि समय समय पर आते हैं, उसी हिसाब से समय की राजनीति ये कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने कहा कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, इसके बाद बोले हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि पूर्णिया नगर निगम की जनता जो आपको मैंडेट दिया है, 30,000 वोट दिया था, आप डिप्टी मेयर बने हैं, पहले उसकी जिम्मेवारी आपको पूर्ण रूप से निभानी चाहिए कि आप नगर निगम में 46 वार्ड है, क्षेत्र की स्थिति क्या है। आप वार्ड नंबर 24 क्षेत्र में इसके पूर्व भी आए होंगे, 5 वर्ष पहले स्थिति देखे होंगे। इस वार्ड क्षेत्र में आप बरसात के दिनों में आ नहीं सकते थे, किसी भी रास्ता से नहीं आ सकते थे। आज देखिए इस वार्ड क्षेत्र में चाहे नगर निधि से हो, माननीय महापौर के आशीर्वाद से हो, कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से हो, राज्य योजना से हो, 50 करोड़ की योजना की राशि का काम चल रहा है। इसके अलावा हम शहर में भी देख रहे हैं, जैसे कि आप नेवालाल चौक से आप रजनी चौक देखिए, रजनी चौक से भट्टा बाजार देखिए, इसके बाद शहर का प्रमुख मार्ग है टैक्सी स्टैंड से लेकर के नगर निगम वाले रास्ता देखिए, शहर का काफी विकास हुआ है। ये चर्चा भी है कि पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के माननीय महापौर और सभी पार्षद मिलकर के काम कर रहे हैं, और इस अभी जो वर्तमान परिस्थिति है सब विकास में बाधा डाल रहे हैं। और उनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए जो आप इस 3.5 वर्षों में किए होंगे। 46 वार्ड है, 46 वार्ड में आप एक भी रोड, नाला या कोई भी सकारात्मक कार्य बता दीजिए। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं समय समय पर हाथी घोड़ा से आप बुके माला लेकर के जगह जगह आप जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन पूर्णिया शहर की जनता किस स्थिति में, इस बिंदु पर उनको कार्य करने की पहले भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है। इसके पहले भी कई स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई, कम से कम हमको लग रहा है कि 30 स्टेयरिंग कमेटी की बैठक भी हो, इसके बाद बोर्ड की भी बैठक कई हुई। इसके बावजूद आप सभी बोर्ड की बैठक में आप समर्थन किया। आपको शुरुआती दौर से ही विकास के मुद्दे पर करनी चाहिए। अभी देखिए पूर्णिया शहर का जो मुख्य मुद्दा है, अंग्रेजों द्वारा जो 203 ईस्वी में जो नक्शा बनाया गया था, शहर के चारों बगल नदी है, तो स्ट्रंग ड्रेनेज सिस्टम के विषय में उनको सोचना चाहिए कि कैसे काम हो। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री योजना के तहत बुटको द्वारा 4 नाले का
स्वीकृति जो हुई थी उसमें पैसा भी गया, लगभग 100 करोड़ रुपया गया था। संवेदक द्वारा अभी तक काम नहीं किया जा रहा है, 2 वर्ष हो चुका है, काम नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से रजनी पार्क जो रजनी चौक से होते हुए वार्ड नंबर 24 होते हुए लालगंज नाला मिलना है, लालगंज नाला है, और भी शहर के 4 प्रमुख नाले थे, उसमें पैसा गया है, काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा 33 और स्ट्रीम ड्रेनेज सिस्टम में माननीय मुख्यमंत्री जी को रुपया देना है, वो भी नहीं हुआ। इस बिंदु पर अगर वो आंदोलन करते, धरना करते, हम दावा करते हैं कि 46 नगर निगम के 4600 पार्षद, माननीय महापौर एवं जनता भी साथ देती कि नहीं, विकास के मुद्दे पर आप आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि खरीदारी पर घोटाला हुआ है, या कभी कहा जाता है स्ट्रीट लाइट पर, कभी कहा जाता है डस्टबिन पर, कभी कहा जाता है हाईमार्क्स पर। तो ये सब जो कहा जा रहा है, नगर निगम में जितनी भी खरीदारी, जो भी योजना का काम हुआ है, हम इन लोगों से कहना चाह रहे हैं कि इसके पहले माननीय सांसद पूर्णिया के पप्पू यादव जी भी जांच करवाए, विधायक जी भी जांच करवाए, और इन लोगों से भी कहना चाह रहे हैं आपको जो एजेंसी से जांच करवाना है, क्योंकि बिहार के अभी जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, वो किसी भी अपराधी हो या भ्रष्टाचारी को देखना नहीं चाह रहे हैं। तो आप जांच करवाइए, अगर जो दोषी है उनको सजा दीजिए, लेकिन विधवा विलाप मत कीजिए, नगर निगम को बदनाम मत कीजिए। आप नगर निगम को ही बदनाम नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो लोग पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनता की भावनाओं के भी साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। आप सूचना का अधिकार है, आप सूचना के अधिकार से आप सारा चीज लीजिए। जहां भ्रष्टाचार है आप कमिश्नर को दीजिए जांच करने के लिए, नगर विकास मंत्री को दीजिए, मुख्यमंत्री को दीजिए। इससे भी नहीं होता, हाईकोर्ट में आप जनहित याचिका दायर कीजिए, रिट दायर कीजिए। संविधान में बहुत जगह है। एक तरफ आप कह रहे हैं हम एनडीए में है, दूसरी तरफ आप एनडीए सरकार पर ही उंगली उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार। आज जो भी योजना चल रही है बिहार सरकार ही दे रही है सारी योजना, इसके बावजूद भी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो आप एनडीए में कैसे हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिहार में विकास कर रहे हैं, अमन चल रहा है, नगर निगम क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि जो लोग हल्ला कर रहे हैं, जब सारी जांच ये लोग करवा के संतुष्ट हो जाएंगे, इसके बाद इन लोगों को नगर निगम की जनता से माफी भी मांगना पड़ेगा। मेरा मुख्य रूप से यही कहना था कि आज किन्हीं को भी कोई समय मिलता है, किसी भी राजनेता को, सिर्फ नगर निगम की बात करते हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, नगर निगम में काम नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रहा है। क्या माननीय उप महापौर का ये जिम्मेवारी नहीं है कि सफाई के कार्य को कैसे अच्छा किया जाए? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है शहर में विकास हो? आप मिलते हैं नगर विकास मंत्री से, मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या कभी भी आपने विकास का एजेंडा दिया है? नहीं। आपका मकसद एक ही है कि हमको अभी महापौर का चुनाव लड़ना है, चुनावी राजनीति करना है, तो चुनाव में कीजिए। अभी कम से कम विकास तो होने दीजिए। चुनाव में आप करते तो जनता समझती कि आप भी चुनाव लड़ने से भी बेहतर हम काम कर सकते हैं। अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही बात समझ रहे हैं कि आप विकास को अवरुद्ध करना चाह रहे हैं। पूर्णिया शहर का विकास कैसे अवरुद्ध हो, विकास नहीं हो और यहाँ की जनता परेशान हो। इसके पूर्व देखिए जो भी टेंडर हुआ है लोग कैंसिल करवा देते हैं कोई न कोई बहाना से। एक ही मकसद है कि शहर की जनता कष्ट में रहे। इसलिए पूर्णिया नगर की जनता सजग हो चुकी है। हम लोग भी सब जगह घूमते हैं शहर में, सब लोग का यही कहना है पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में सभी पार्षद, नगर निगम की माननीय महापौर विभा कुमारी विकास के लिए तत्पर रहती है। इसके पूर्व भी हम लोगों को अच्छा लगा कि महापौर विभा कुमारी और महापौर पदोदय जितेंद्र यादव जी नगर विकास मंत्री से मिल करके स्ट्रीम ड्रेनेज सिस्टम के विषय में उन्होंने बोला और नगर विकास मंत्री से शहर के विकास के विषय में चर्चा की। यही काम उप महापौर को भी करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं, इसका साफ अर्थ है कि सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। अभी गत दिन देखे होंगे आग लगी, आग कहाँ पर? शॉर्ट सर्किट से आग लगी आपको जहां नगर निगम का रसीद करता है, जिसमें सभी दस्तावेज सुरक्षित। इसके बाद भी है तो वह सब छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का फाइल कोई कह रहे हैं कि गायब हो गया, कोई कह रहा है कि जला दिया गया।
ओनली फॉर एक ही मुद्दा हमको नजर आ रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति करना है तो पूर्णिया के स्ट्रीम ड्रेनेज सिस्टम के लिए कीजिए, राजनीति करना है रिवर स्विमिंग के लिए कीजिए, आपको राजनीति करना है तो शहर सुंदर सुसज्जित स्वच्छ कैसे हो इसके लिए राजनीति कीजिए। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का विकास हो, विकास हो, विकास हो।